मेरा नाम मोहम्मद हारून है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर से भारत की बात करें तो टॉप 5 स्टेट में रेप के हिसाब से सबसे नंबर 1-2 पे कौन है? भारत में सबसे आगे आ रहा है फिलहाल, तो आप देख लीजिए यूपी का क्राइम रेट उठाइए ना आप। राजस्थान है भाई, पढ़ के आओ। राजस्थान है। प्रदेश सरकार में, योगी जी की सरकार में 33 लाख मकान बने हैं, 33 लाख मकान, जिनकी कुल लागत 1 लाख करोड़ है। देवबंद का रेशो उठा लीजिए, सबसे ज्यादा मकान बने हैं ना तो मुस्लिमों के बने हैं। अब रुको, दोनों तरफ बैंक खुले हुए हैं। आप अभी चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर सरकार को जो कोई रुपया पा रहा है वो मुस्लिम महिला पा रही हैं। और जितने भी देवबंद के आवास बने हैं 70% मुस्लिमों के बने हैं। जितना भी अनाज मिल रहा है आधे से ज्यादा मुस्लिमों को मिल रहा है। आप कहाँ की बात कर रहे हो भैया? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं 1 लाख रुपए महीने की जीएसटी पे करता हूँ। मेरा कोई राशन कार्ड नहीं है, मैं राशन नहीं लेता, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें दुख किस चीज का होता है? जीएसटी हम देते हैं, सब कुछ हम करते हैं, फिर भी हम बीजेपी को वोट देते हैं। सब कुछ लेने के बाद जो बीजेपी का विरोध करते हैं हम इस चीज से शर्मनाक होते हैं। योगी जीतेगा तो यूपी जीतेगा। इस बार गठबंधन पे भरोसा कर रहे हैं या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को ये अपना मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं? तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित विशाल शर्मा। विशाल जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे गठबंधन की सरकार बन रही है तो क्या लगता है इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है रंग लाएगी? देखिए ऐसा है, पिछली बार जो 2017 का चुनाव हुआ था, 2017 के तिकड़ी बनी हुई थी ये, तो योगी जी का डर इतना है कि एक तो भाग गया, अब 2 रह गए हैं। अब 2 में क्या होता है ये आपके सामने आ जाएगा। 14 तारीख को यहाँ पर चुनाव है हमारे यहाँ जो होना है। यूपी जीतेगा, योगी जीतेगा। जयंत चौधरी कुछ भी कर लें, इनका कोई भरोसा नहीं है। अपना घर छोड़ के किसी और के घर में घुस जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इनकी ये दुकान है, एक दुकान पे कारोबार आदमी करता है, वो कारोबार बंद हो गया दूसरा कर लेता है। आज ये इसके साथ है, कल दूसरे के साथ लगेंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। हिंदू समाज एक तरफ है, एक वोट हिंदू समाज का भारतीय जनता पार्टी को है। उसके अलावा भी जो वोट हमें बेनिफिट में आ रहे हैं वो सबके सामने आएंगे। अच्छा, आपने बोला यूपी जीतेगा तो योगी जीतेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि पूरी यूपी के अंदर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं कि उनको भुलाना नामुमकिन है। दूसरी बात, जो एक जाति की बात करते हैं, एक पार्टी की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, वे केवल मात्र जो है लोगों को बहका रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विकास को वोट दिया जाता है, विकास को ही वोट दिया जाएगा। और हमारा मानना ये है कि ये तो जयंत चौधरी जी लगे हैं साथ में। पिछली बार देखा है कि सारी पार्टियां मिलकर के और इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसका नतीजा आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे सीटों से सामने आई थी। अब की बार भी यूपी जीतेगा, योगी जीतेगा, ये बात बिल्कुल तय है। और विकास को ही वोट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि हिंदुओं का वोट मिलेगा। हमारा मानना ये है कि इसके अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात के लिए कि वे भी बीजेपी को वोट देंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार शर्मा है। शर्मा जी, जैसे आपने अल्पसंख्यक महिलाओं की बात कर दी है, तो जब भी चुनावी मौसम आते हैं तो विवाद जो है अपने आप मौसम में हवा रुख आता है और यहाँ तक खींच लिया जाता है। कर्नाटक से हिजाब मुद्दा यहाँ तक पहुँच गया है, जौनपुर के कॉलेज तक पहुँच गया और उत्तर प्रदेश के चुनाव में दस्तक दे चुका है। तो क्या लगता है ये हिजाब मुद्दा किस तरीके का मोड़ ले रहा है और क्या है ये पूरा? देखो, जहाँ तक हिजाब मुद्दे की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक रोटियां सेकने का मुद्दा है। जबकि स्कूलों के अंदर एक कोड ड्रेस होता है और हर इसके अंदर स्कूल में कोड ड्रेस माना जाता है और वो ही लागू होता है। इसमें जाति का, मजहब का, हिजाब का, इसका उसका कोई मकसद नहीं होता और ना ही इससे शासन चलता है। देश जो चलता है वो संविधान के अनुरूप चलता है। हमारे संविधान में जो धाराएं बनाई गई हैं, जो उसके अंदर नियम बनाए गए हैं, उसी के अनुसार देश चलता है। हिजाब का मुद्दा हमारे यहाँ क्या बिल्कुल यूपी में कहीं भी कोई महत्व नहीं रखेगा, महत्व नहीं रखता। लेकिन जैसे आपने बोला योगी जीतेगा तो यूपी जीतेगा, लेकिन वहीं पे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी स्टेज पे ये कहते हुए नजर आए कि साइकिल पे बटन दबाओ और बीजेपी को डुबाओ। और वो पूरा जो एक भरोसा दिखा रहे हैं वो जयंत चौधरी पे दिखा रहे हैं कि जयंत चौधरी ही वो इंसान है जो बीजेपी को डुबाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। बीजेपी का भी मानना सही है और
हमारा मानना भी सही है कि जयंती जी जो है जिस पार्टी के साथ लगेंगे उसको तो डूबना निश्चित है। उसका कारण है कि जयंती जी कभी भी अपने अतीत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे अतीत में हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में दल बदलने की नीति हमें छोड़ करके गए हैं, हम भी उसी पे चल रहे हैं। आज उसका नतीजा है, अगर जयंत चौधरी अपने आप जीत भी जाएं, इनका कोई भरोसा नहीं है कि वो इस पार्टी में रहेंगे। कारण कि ये अपनी चलाने की सोचते हैं, कुर्सी के लालची हैं और कुर्सी के पीछे ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, हमारा मानना है। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ पे आपने बोला कि कुर्सी का लालच है, लेकिन क्या लगता है गठबंधन की सरकार इस बार रंग लाएगी? क्या वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाएगी? 14 तारीख को कैसा मूड है यहाँ की जनता का? देखो, यहाँ की जनता का हर पार्टी अपनी अपनी बात करती है और अपनी अपनी बातें बताती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी आजकल वोटर बहुत समझदार है, बुद्धि से काम लेता है, अपने विवेक से काम लेता है और वो ये जानता है कि अब वो पहले वाले ज़माने नहीं रह गए कि जनता को बरगला दिया और या धोस दपट्टे से उनसे वोट ले ली, जबकि अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शासन प्रशासन, अहम मुद्दा क्या रहेगा पश्चिमी यूपी का? यहाँ का विकास का और सुरक्षा का मेन सुरक्षा का मुद्दा है। जबकि आपने और हमने भी देखा है कि पिछले 5 सालों में 17 से पहले सुरक्षा किसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहन जो निकलने से डरती थी सड़क के ऊपर, आज बेफिक्र होकर के वो सड़कों के ऊपर भी जा रही हैं, अपने काम धंधों पे भी जा रही हैं और सारे काम कर रही हैं। और बल्कि अगर सही मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जीने का अधिकार केवल और केवल योगी जी ने सिखाया है। जीने का अधिकार सिखाया, लेकिन वहीं पे 15 तारीख को ममता बनर्जी बनारस फिर से जाने वाली हैं। एक बार लखनऊ के मंच से उन्होंने बता दिया है कि यूपी वाले सारे गुंडे हैं। जैसे उन्होंने पहले भी बोला कि बिहार वाले और यूपी वाले सारे गुंडे हैं और सबको मिलकर इस बार बीजेपी को हराना चाहिए। और ममता बनर्जी ने समर्थन पूरा जताया है अखिलेश यादव को। तो कितना बात मानेंगे यूपी वाले ममता बनर्जी का? देखो, जहाँ तक ममता जी की बात है, ममता जी की एक तो पहचान यूपी में कुछ नहीं है। वो केवल अपने बंगाल तक ही सीमित है और आकर के यहाँ पे चूंकि वो अपोजिशन में खड़े होना है उनको, तो कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई बात उन्हें रखनी है। मैडम, ममता बनर्जी का यूपी के अंदर कोई जनाधार नहीं है, कोई आधार नहीं। जिस ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश में गुंडा राज और अराजक तत्वों को बढ़ावा दिया, वो यूपी में आके तो यूपी वाले को गुंडा कह रही है? नहीं, यूपी वालों को, जिस ममता बनर्जी ने यूपी वालों को गुंडा बताया है, वो यूपी में आके यहाँ आके वो अहिंसा का पाठ पढ़ाएगी। ममता बनर्जी का यूपी के अंदर कोई जनाधार नहीं है। जय श्री राम, बहन जी, जय श्री राम। अभी योगी जी, मेरा नाम रितेश उपाध्याय, देवबंद की पवित्र भूमि है, यहाँ पर उन्होंने एटीएस सेंटर जो दिया है, मेरे पास कोई शब्द नहीं, उनको मैं किन शब्दों में धन्यवाद अदा करूँ। यहाँ मुसलमान भाई है हमारे, वो भी वोट करेंगे, वो भी समझते हैं इस देश को कि देश के लिए सही काम कौन कर रहा है। लेकिन कुछ लोग तो आ जाते हैं, वो उनको भी बदनाम कर देते हैं। कुछ यहाँ के जो सही मुसलमान हैं उनको भी बदनाम कर देते हैं। अच्छा, ऐसे क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई जिसके वजह से यहाँ पे एटीएस सेंटर का स्थापना करना बहुत जरूरी पड़ गया? आप बताएंगे। देखिए मैडम, देवबंद जो है एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है। यहाँ कहाँ का छात्र पढ़ने आता है, कुछ दारूम, यहाँ कहाँ का छात्र पढ़ने आता है कुछ पता नहीं है। यहाँ के कनेक्शन पुलवामा हमले से भी निकले हैं। बहुत हमले ऐसे भारत के अंदर हुए हैं जिनसे देवबंद का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा निकला है। आतंकवाद का अड्डा देवबंद बन चुका था। इसलिए हमारी योगी सरकार ने ये अपना फैसला लिया है कि देवबंद को एटीएस सेंटर दिया जाए। देवबंद को एटीएस सेंटर, लेकिन एक बचा देंगे वो। अब देवबंद को बदनाम होने से बचा रहे हैं योगी जी कि यहाँ पर आतंकवादी अड्डा नहीं बनेगा, यहाँ की छवि अच्छी बन जाए, पूरे देश में इसका संदेश जा रहा है। लेकिन देखिए, अभी एक और जहाँ पे आतंकवाद की बात उठकर आई है, यहाँ पे अभी ये भी बात आ रही है कि हिंदू आतंकवाद है, आरएसएस आतंकवाद है, बोको हरम से नाम जोड़ दिया जाता है। आज की खबर है कि पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में हेडलाइन निकल रही है कि उत्तर प्रदेश में और हमारे हिंदुस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं हिजाब को लेकर, या जिस तरीके से हिंदू जय श्री राम के नारे लगाते हैं, या जिस तरीके से मुख्यमंत्री, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, भगवाधारी है वो, तो ये सारे एक आतंकवाद का निशान है। तो ये क्या कहेंगे, आप बताएंगे? मैडम, जो आरएसएस को लेकर सवाल उठा रही है, जितने भी कर्नाटक के अंदर हो रहे हैं, पीपीआई फ्रंट, ये पीपुल फ्रंट के जो छात्र हैं उन्हें हवाई दे रहे हैं और आरएसएस पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो जन सेवा, समाज सेवा के लिए लोग घर से निकलती है और गरीब के कल्याण के लिए जो काम चला रहे हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय, जिन्होंने स्कूल खोल रखे हैं, जिन्होंने आदिवासियों में काम करा है, आरएसएस की देन है जो आज भारत के अंदर इतना भाईचारा बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ की क्या देन है, यहाँ पे क्या विकास किया उन्होंने?
योगी आदित्यनाथ ने, मैं बता दूं, भारतीय उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर यूनिवर्सिटी दी है। दूसरे नंबर पे देवबंद को ATS सेंटर दे दिया। तीसरे नंबर पर फ्लाईओवर जिस पे आप चल के आई वो दिया। चौथे नंबर पे हमारे यहाँ पर पावर हाउस दे दिया बिजली का। बिजली, हाँ, जो देवबंद के अंदर बिजली मात्र 9-10 घंटे आती थी, आज बिजली की व्यवस्था इतनी अच्छी है, 21, 22, 23 घंटे बिजली आती है। उस टाइम पे जब बिजली जाती थी और बिजली दोबारा आती है तो देवबंद के अंदर एक रुका मच जाता था कि बिजली आ गई। अब बिजली जाती नहीं है तो कोई बिजली का कोई शोर ही नहीं है। तो ये सब योगी जी की देन है। और सबसे बड़ी बात है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा था। आज देवबंद की सड़कों पे देखो, आप यहाँ चौराहे पे देखो, लड़कियों के देखो, जो लड़की ट्यूशन जाती है, पढ़ने जाती है, जॉब करने जाती है, वो बेधड़क घर से निकलती है और अपने सुबह निकलती है और शाम को बेधड़क अपने घर में आती है। जब हमारी लड़की पहले 2017 से पहले घर से बाहर निकलती थी पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, तो अंदर खन्ने हमारे मन में भी डर रहता था, घबराहट रहती थी कि हमारी लड़की, हमारी बच्ची बाहर गई हुई है पढ़ने के लिए। हमें भी घबराहट रहता था कि भाई उसकी चिंता हमें रहती थी। आज वो चिंता योगी सरकार की वजह से हम सबकी खत्म हो गई है। ये सब देन योगी सरकार की है। बिजली जहाँ पे 22 घंटे है वहाँ पे आपको बिजली बिल, महंगाई, ये भी तो बहुत दे दिया योगी सरकार ने। कोई समस्या नहीं। अगर कोई सुविधा हमें अडॉप्ट हो रही, हमें मिल रही है तो हम उसका पे करने के लिए तैयार हैं। ये सभी के है, कोई महंगाई नहीं है, सुविधा हमें मिलनी चाहिए। और सुनिए मैडम, मैं बताता हूँ इस बारे में। पहले क्या होता था, 9-10 घंटे बिजली आती थी तो तकरीबन बिल हमारा 500 आता था। अब जैसे बिजली का सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी तो बिल भी तो बढ़ेगा। बिल क्यों नहीं बढ़ेगा? यूज ज्यादा होगा तो बिल ज्यादा देना। बताइए, योगी सरकार ने किसानों के साथ बहुत बुरा किया है। किसानों के साथ, ये विपक्ष कहती है किसानों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हाथ में वो लाल पोटली लेके घूम रहे हैं दोनों, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव। दिखावे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं खुद एक किसान पुत्र हूँ। मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम विपिन त्यागी है। मेरे पास का ही गाँव है रास्तम। सबसे पहले तो आपका है कि आप आम नागरिक की सुनने के लिए हमारे बीच में पहुँचे। अभी तक सब एक पार्टी वाइज सुन रहे हैं और उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपकी बात इसलिए बता रहा हूँ कि योगी सरकार इसलिए महत्वपूर्ण है, किसी किसान को उन्होंने कोई कष्ट नहीं दिया। 2000 रुपये का एक सम्मान निधि सभी किसानों को मिल रहा है, बरकरार मिल रहा है। बिजली के बिल जो 12 के बिल थे वो आधे कर दिए उन्होंने, वो हाँ 2000 रुपये पर सबको मिल रही और बिल आधा कर दिया। और सबसे बड़ी सुरक्षा थी कि हम लोग जब किसान, जब रात में हमारा जैसे नहर से पानी आता था तो वहाँ डर के लिए हम जा नहीं सकते थे। अगर जाते थे तो पूरे गांव में से कम 20 लोग इकट्ठे होके जाते थे। अब हम अकेले जाके वहाँ, अगर हमारा सामान भी, ट्रैक्टर वहीं छोड़ा हो, सामान वहीं छोड़ा, अगले दिन वहीं मिलेगा बिल्कुल एज इट इज। कोई वहाँ से उठा नहीं सकता। मतलब क्या ट्रैक्टर चोरी हो जाती थी? ट्रैक्टर भी हो जाते थे, सामान भी घर से उठा के ले जाते थे। अब कुछ नहीं होता, किसी भी समय जाओ, कहीं खड़े हो जाओ, कहीं से जाओ। और 24 बोला आपने, क्या बोला? खेत में जाते थे तो वहाँ पे जो मोटर हमारे पंप होते थे वो चोरी हो जाते थे। अगर हम घर रहे तो खेत में से चोरी, और खेत में गए तो घर से भैंस चोरी हो जाती थी। मतलब खेत गए तो घर का चोरी, घर में गए तो खेत की चोरी। अच्छा, मोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 पे ट्रांसफार्मर होते हैं बिजली वाले। हमारा ट्रांसफार्मर ही खोल लिया था 25 दिनों के बाद, बड़े गिड़गिड़ा के साथ। चोरी वाली बात से अभी योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पे विकास और बुलडोजर दोनों चलती रहेंगी। विकास सज्जनों के लिए चलेगी और बुलडोजर की गति भी लगातार रहेगी। एक व्यक्ति जानता है योगी जीतेंगे तो बीजेपी जीतेगा, यही तय है। और विकास, अथा विकास हो रहा है और होता रहेगा। जो कार्य छूटे हैं वो अब आगे पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द। एक मेरा एक कहना ये है कि अखिलेश सरकार पहले घोटालों की ही सरकार आई, बहुत बड़े बड़े घोटाले करे उन्होंने। इस समय जो है वो अपने घोटाले, अभी तो उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र दिया है उसमें तो उन्होंने कहा कि जैसा वो कहेंगे वैसा वो करेंगे। आपको बताता हूँ, उनके घोषणा पत्र में ही घोटाले हुए थे। पहले उन्होंने क्या, बच्चों को लैपटॉप बांटे थे, 6 लाख समथिंग के लैपटॉप बांटे, 3 लाख को, बाकी सब पैसे खत्म। रिवर फ्रंट, उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट भी इतना 1500 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया और बता रहे कि हमने तो इतना तरक्की करी। इसीलिए इस समय जितने भी विपक्ष की पार्टी हैं, जो गठबंधन सरकार है, वो सब इसीलिए तड़फड़ा रहे हैं कि उनका घोटाले करने का वो ही नहीं मिल रहा। दूसरे, जब से योगी जी सरकार आई है यहाँ पे, उन्हें भी ये दिखने लगा कि तुम्हारा राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया और तुम अब खत्म होने वाले हैं। क्योंकि इस समय जो है ना, इस समय जो बहुत सज्जन और अच्छे व्यक्ति, हम जैसे कारोबारी हैं, मिडिल क्लास है, हम इससे फालतू कहीं नहीं जा सकते। हमारा एक ध्येय होता है कि हम आए, अपना काम करें, घर चले जाएं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित रहना चाहिए और जब हम ऑफिस में आते हैं तो हमारा ऑफिस सुरक्षित रहना चाहिए। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कितनी बेरोजगारी आ गई बीजेपी सरकार के बाद? कोई बेरोजगारी बीजेपी की सरकार में नहीं आई है, बल्कि पहले एक जाति को और एक समुदाय को नौकरी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस पहले सिर्फ यादव को नौकरी मिलती थी, वो भी पैसे देके। क्या नाम क्या आपका? शुभम त्यागी। त्यागी जी, क्या पहले नौकरी मिलती थी, यादवों को मिलती थी, अब क्या नौकरी नहीं है?
अब सबको नौकरी मिल रही है, जो भी मेहनत कर रहा है योग्यता के अनुसार उसे नौकरी मिल रही है। पहले सिर्फ यादव को, और वो भी पैसे दे के मिलती थी, फ्री में नहीं मिलती थी। तो अब सबको नौकरी मिल रही है, जो भी पढ़ने वाला है, जो भी लिखना है। अब कोई किसी ने कर रखी है 10th, अब उसको थोड़े ना नौकरी सरकारी मिल जाएगी। आप बताइए, आप भी युवा हैं, क्या लगता है? देखो जी, इस सरकार में बुजुर्गों को सम्मान मिला, महिलाओं को सुरक्षा मिली और युवाओं को मान मिला। इस सरकार में हर व्यक्ति सुरक्षा में है, महिलाओं की सुरक्षा है। पहले क्या होता था कि एक माँ बाप अपने चेहरे पे मुस्कान लेकर अपनी बेटियों को स्कूल भेजते थे और वही माँ बाप आंखों में आंसू लेकर थाने में खड़े मिलते थे। क्यों? उनको पता ही नहीं था कि उनकी बेटी घर आएगी या नहीं आएगी। उनको ये नहीं पता था कि कहाँ छिड़ जाए, क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। आज वो हिम्मत तो नहीं है। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा रेप अभी भी है, आप रिकॉर्ड उठा सकते हो 5 साल के अंदर। यूपी आप पिछले 5 साल का क्राइम रेट उठाइए, रेप के क्राइम रेट उठाइए यूपी का, कहाँ का निकलेगा, और बेरोजगारी का क्राइम रेट उठाइए आप। सुरक्षा की बात मैं बता रहा बेरोजगार वो है जो बेरोजगार वो है जो नंबर 2 काम करता है। बेरोजगार वो है जिसके काले कारनामे बंद हो गए। बेरोजगार वो है जिसके सारे नंबर आज तक की विकास एक परिवार ने किया है। आज तक की विकास मात्र एक परिवार का हुआ है। अब जो विकास हो रहा है वो सबका है। अब तक की जो तुष्टिकरण की राजनीति दूसरी पार्टियों ने की है, वो सब तुष्टिकरण की राजनीति खत्म हो गई और ये जो लोग हैं चिलबिला रहे हैं। चलिए आते रुकिए भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। मोहम्मद हारून, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर दूर 5 साल का बताइए। अभी आप देखिए 5 साल बीजेपी सरकार रही, एनसीआरबी की रिपोर्ट, बड़ा एजेंडा क्या रहता है? हारून सवाल सुन लीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर से भारत की बात करें तो टॉप 5 स्टेट में रेप के हिसाब से सबसे नंबर 1-2 पे कौन है? भारत में सबसे आगे आ रहा है फिलहाल तो आप देख लीजिए। यूपी का क्राइम रेट उठाइए ना आप। राजस्थान है भाई, पढ़ के आओ। राजस्थान है, ठीक है, वो बात ठीक है। 1 मिनट, वो बात ठीक है। आप सरकार की बात कर रहे हैं ना, आप सरकार का क्राइम महंगाई कितनी और बेरोजगारी? महंगाई आप देख सकती है, 100 रुपए लीटर से 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। 1 मिनट, महंगाई ऐसे 5 किलो बोलने दो। 1 मिनट, आप महंगाई की सुनिए। आप नाम बताइए। उत्तम शर्मा अखिलेश की सरकार में बना। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार। अरे सुन तो लीजिए भैया, रुको। अरे रुक तो जाओ भैया, अरे रुक जाओ, रुको। अरे रुक जा। अरे रुक जा, 5 साल से अगर एक भी अरे रुक जा यार, रुक जा। ये वो जो लोग आज बता रहे हैं आपको, ये वही देख रहे हैं जहाँ रोज दंगे होते थे। उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी जी की सरकार में 33 लाख मकान बने हैं। 33 लाख मकान, जिनकी कुल लागत 1 लाख करोड़ है। 33 लाख, हम 33 बता रहे, कम मान लो यार, इनकी बात बड़ी कर दो। जिनकी कुल लागत 1 लाख करोड़ है। एक पीपी किट से लेके हाथ के नैपकिन जो भी है, कोरोना के 2 साल में हमारे हिंदुस्तान को इतना खर्चा हुआ है जिसकी कोई सीमा बाकी नहीं है। सुना, हाँ देख कैसी बातें कर रहे हैं। अरबी कंट्री से मदद आती है तो कोई नहीं कहता। देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी को, अरे एक मिनट, आप देवबंद का रेशो उठा लीजिए, सबसे ज्यादा मकान बने हैं ना तो मुस्लिमों के बने हैं। अब रुको, अभी बैंक खुला हुआ है। बैंक दोनों तरफ खुले हुए हैं। आप अभी चले, अरे एक मिनट, दोनों तरफ बैंक खुले हुए हैं। आप अभी चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर सरकार को जो कोई रुपया पा रहा है वो मुस्लिम महिला पा रही हैं। और जितने भी देवबंद के आवास बने हैं 70% मुस्लिमों के बने हैं। जितना भी अनाज मिल रहा है आधे से ज्यादा मुस्लिमों को मिल रहा है। आप कहाँ की बात कर रहे हो भैया? 1 मिनट, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं 1 लाख की लाइन में होते हैं। सुनो, 1 लाख की बाइक होते हैं राशन की। अरे एक मिनट भैया, मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं 1 लाख रुपए महीने की GST पे करता हूँ। मेरा कोई राशन कार्ड नहीं है, मैं राशन नहीं लेता, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें दुख किस चीज का होता है? GST हम देते हैं, सब कुछ हम करते हैं, फिर भी हम बीजेपी को वोट देते हैं। सब कुछ लेने के बाद जो बीजेपी का विरोध करते हैं, हम इस चीज से शर्मनाक होते हैं। क्या दिक्कत है? आप सबसे, 1 मिनट, आप इन्होंने बोला दोनों साइड बैंक है। सवाल सुन, दोनों साइड बैंक है, सबसे ज्यादा राशन, सबसे ज्यादा आपके पास आवास है, सबसे ज्यादा योजनाएं की जो लाभ आप उठाते हो, तो फिर नाराजगी? बीजेपी को वोट के टाइम ही, इलेक्शन के टाइम 2 चीज आ जाती है। गन्ना की जगह बात करते हैं जिन्ना की, ठीक है, किसान की गन्ना की बात जिन्ना
वाली बात सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने की। एक मिनट, किसान की जगह पाकिस्तान याद आता है इनको। अरे जब उनको कोई दिक्कत नहीं है वो चुनाव हमारे अरे दूसरी कंट्री का क्या मैटर है। एक मिनट, गन्ने की तारीख में गन्ने का पेमेंट इस साल में सबसे अच्छा है। पिछले 5 साल से गन्ने का पेमेंट जो हो रहा है कभी ना हो रहा है। शुगर मिल सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है। शुगर मिलों का जो एथेनॉल प्लांट के लाइसेंस मिली है उससे शुगर मिल प्रॉफिट में आई है। घुराते हैं, हमारा खाते हम ही पे घुराते हैं। ये क्राइम रेट के बारे में बता रहे थे अभी। आप मैं बताता हूँ, पहले अखिलेश की सरकार में क्राइम होता था लेकिन थानों में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती थी, उससे पहले ही पैसे वैसे लेके कर लेते। लेकिन योगी सरकार ने एक निर्भीक प्रणाली शुरू करी कि हर का मुकदमा दर्ज। भैया भाग क्यों कहते रहो। अरे मैडम हम बता रहे हैं, योगी बसपा की सरकार रही। देखो जो बात फैक्ट्स पे होगी ना वो सही होगी। बसपा की सरकार में 55,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ गन्ने का। बाद में अखिलेश जी की सरकार आई जिसके अंदर 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ गन्ने का। ये एक योगी जी की सरकार है जिसमें 1 लाख रुपए से ऊपर गन्ने का भुगतान हुआ है किसान का। और आप यहाँ से ले लीजिए, आप देवबंद में जो भाईला फाटक है आप यहाँ से भाई ले जाइए। पहले सड़क इतनी खराब थी, इतने गड्ढे। आज पहले जाइए देवबंद से भाईला और भाईला से ननौत्ता और ननौत्ता से शामली। किसकी देन है? योगी सरकार की। आप यहाँ जाइए जखवाला से जाइए बिरालसी, किसकी देन है? योगी सरकार की। ये वो लोग हैं जो खाएंगे और फिर गाली देंगे। हमें दुख इस चीज से है। सरकार को ये कहना है कि तब भी अगर कभी भी किसी को भी सुविधा देनी है जरा देख के जरूर दें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नारे नहीं। क्या नाम क्या आपका? उत्तम शर्मा। अच्छा उत्तम जी, एक बात बताइए, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे योगी जी आएंगे एक बार तो यहाँ पे जो मुसलमान हैं वो खतरे में आ जाएंगे क्योंकि बार बार बुलडोजर चल रहे हैं। देखो मेरी नजरों में बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। सुनिए मेरी नजरों में अगर मुस्लिम कोई भी बिरादरी हो सबसे ज्यादा सुरक्षित रही है तो भारतीय जनता पार्टी में रही है। आप एक दंगा गिनवा दीजिए। नहीं, सांप्रदायिक दंगा 5 साल के अंदर इस उत्तर प्रदेश सरकार में एक भी नहीं हुआ। 2017 से अखिलेश जी बोलते हैं कि हमारी सरकार में बीजेपी दंगे कराती है। अरे भैया बीजेपी की सरकार है, तुम दंगे करा के दिखाओ दे मत। जब तुम्हारा दम नहीं है तो कैसे दंगे रोक दोगे तुम? एटीएस का मुद्दा बना रहे हैं। देखो थाने, तहसील, कोर्ट, कचहरी किस लिए खुलते हैं? सिर्फ सुरक्षा के बिहाफ पे खुलते हैं। ये इसमें किसी चीज को टारगेट करना, थाने खुलते हैं, तहसील खुलते हैं, सब किसके लिए? सुरक्षा के लिए। इसमें तो आम आदमी को कोई रोल ही अदा नहीं होना चाहिए। एटीएस खुला है, हार्दिक अभिनंदन है, आभार है उनका, ठीक है, लेकिन इसमें किस बात का? आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, तो क्या लगता है 14 तारीख को यहाँ पे जो चुनाव होने वाले हैं, क्या जनता का मूड क्या कितनी सीटें निकाल ली है? भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत से 300 प्लस की सरकार लेके दोबारा उत्तर प्रदेश में आएगी और योगी जी जिस तरीके से काम करे थे उस तरह से ही दोबारा निर्वाह करेंगे इस देश का और हमारे उत्तर प्रदेश का। अंत में यह योगी जीतेगा तो यूपी जीतेगा। योगी जीतेगा तो यूपी जीतेगा। और ये देखिए, यही है यहाँ का जोश, ये है युवा जिनको की उम्मीद है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश का उत्तरदायित्व संभालेंगे और फिर उसी उमंग और उत्साह से, उसी जोश से सरकार 2022 विधानसभा चुनाव में जीतेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।